प्यारी है, जग में सबसे न्यारी है। ये तलवार दो धारी है, इसमें सारे जहां की फूलों की खुशबू तारी है। सब पे जादू कर देती है, ऐसी ये अय्यारी है। मैखानों पे भारी है, पैमानों पे भारी है। भाभी जी की ये सारी है। Take a picture. हाँ अमरवती जी, आप हमारी फोटो काहे निकाल रहे हैं? भाभी जी, मैं आपकी फोटो नहीं निकाल रहा हूँ, मैं तो आपकी साड़ी की फोटो निकाल रहा था। हाँ, लेकिन साड़ी के अंदर तो हम है ना। तो बाहर आ जाइए। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, बड़ी कमाल की साड़ी पहनी हुई है आपने, बड़ा अच्छा डिजाइन है इसका। कहाँ से लेती हैं आप ये साड़ी? हाँ, ये देखिए, हाँ? ये देखिए, बहुत अच्छा है ना। जी 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 देखिए, जी जी जी। ये हम खुद डिजाइन किए हैं। भाभी जी, इट्स नॉट डिजाइन, इट्स डिजाइन। सही पकड़े हैं। वो हमारे डैडू की ना शॉप है, वो साड़ी, ई ब्लाउज, ई लहंगे की। तो वहाँ जो मास्टर है ना, वो दर्जी, उनको हम बोलते हैं कि हमको ई रंग चाहिए, ऐसा ऐसा, ये सब ऐसा ऐसा, ये ऐसा ऐसा, ऐसे ऐसे सिला के चाहिए, ऐसा ऐसा, ये वाला। भाभी जी, एक्चुअली एक्चुअली आप डिजाइनर हैं, यू आर अ डिजाइनर। कहाँ आप कच्चे बनियान के पल्ले पड़ गई? क्या बोले? भाभी जी, आप डिजाइनर बन जाइए प्लीज। हाँ, वो ठीक है, लेकिन और लड्डू के भैया हमको इसकी इजाजत ना ही देंगे। अभी जी माफ कीजिएगा, आपके लड्डू के भैया ने आपकी जिंदगी किचन तक सीमित करके रख दी है। अरे किचन के बाहर भी एक दुनिया है, बड़ी हसीन दुनिया है भाभी जी, फैशन की दुनिया है, फुल ऑफ लाइफ। क्या होता है उस फैशन की दुनिया में? भाभी जी, उस फैशन की दुनिया में बहुत कुछ होता है। हाँ भैया, ई होता है का? नहीं भाभी जी, इसमें नेम है, फेम है, पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है। हाँ भैया, ई सब कुछ है उसमें। यस भाभी जी, यस, एब्सोल्युटली। हाँ ठीक बा, फिर हम सोचेंगे। भाभी जी, सोचिए मत, कर गुजरिए। हाँ ठीक बा, कर गुजरेंगे। That's it. हाँ ठीक बा, हम बोले ना हम कर गुजरेंगे, अब निकलिए ना, जाइए घर, जाइए। निकलिए, जाइए ना। अच्छा बताया लेकिन आप हमको। यार, एक आदत पड़ गई जलील होने की। बिना जलील हुए घर से बाहर निकलते नहीं, ना अपने घर से ना इस घर से। हो गया जलील, निकलो बेटा, इससे पहले कि कुछ खींच के मारे। और खत्म कर दो अपने अंदर की झिझक को, क्योंकि ये झिझक ही आगे जाके डर में बदल जाता है। और अगर दिल में एक बार डर ने जगह कर ली तो सारी की सारी जिंदगी डर के साए में बीत जाती है। इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि अपने अंदर की झिझक को मार दो, आत्मविश्वास को जगाओ। और हम बाद में बात करेंगे अब। ओके बाय। वाह वाह भाभी जी, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात कही है आपने। अरे तिवारी जी, मैं कोई स्टेज पर भाषण थोड़ी ना दे रही थी जो आप तालियां बजा रहे हैं। भाभी जी, हम तो आपके सम्मान में तालियां बजा रहे हैं। अच्छा, खैर थैंक यू। भाभी जी, हमने देखा है कि बहुत सी महिलाएं चूल्हे में ही लगी रहती हैं, खासकर छोटे शहरों की महिलाएं। लेकिन 100 में से एक महिला ऐसी होती है जो अपने आत्मविश्वास के बलबूते पर मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। और आपने इस मामले में बभूति जी तक को पीछे छोड़ दिया। नहीं नहीं तिवारी जी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। विभू हमेशा मेरे साथ था, साथ है और हमेशा मेरे साथ रहेगा। हाँ भाभी जी, लेकिन हम तो काम और बिजनेस के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। देखिए आप अपने ग्रूमिंग क्लासेस को लीजिए, आपने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया, लेकिन भभूति जी जो वो घुइयां ही लपकते रह गए। तिवारी जी, ये बात बिल्कुल गलत है। विभू मेरी बहुत मदद करता है, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलता है, घर का सारा काम संभालता है। उसके बिना तो शायद मैं इतना कुछ कर भी नहीं पाती। भाभी जी, अब रसोइये का काम है तो काम वो कोई काम थोड़ी ना होता है। इसलिए वो नहीं, इसलिए भाभी जी, रसोइये का काम तो वो करता है ना जिसे कोई और काम आता नहीं है, इसलिए। मैंने पूछा किस लिए आए हैं। आपके दर्शन की अभिलाषा हुई सो चले आए। माफ कीजिएगा तिवारी जी, आप हमेशा ये कहते हैं कि आप मेरे दर्शन करने आते हैं,
लेकिन एक्चुअली आप विभू की बुराइयां करने आते हैं। नहीं नहीं भाभी जी, हम आपके दर्शन करने ही आते हैं, लेकिन मस्तिष्क में जो ही भभूति जी का ख्याल आता है जुबान से पता नहीं बुराई से निकलने लगती है, क्योंकि शायद उन्हें आज तक कोई अच्छा काम किया नहीं ना भाभी जी। हेलो, अरे हाँ मीनल, अरे हाँ मीनल, ऑफ कोर्स मुझे याद है, शाम को 5 बजे मिलना है हमको। हाँ हाँ हाँ, शॉपिंग मॉल चलेंगे और तूने जो ड्रेस फिटिंग के लिए दी हुई है ना, उसको पिकअप कर लेंगे। बाय तिवारी जी। एक बड़ी अच्छी सैंडल की दुकान खुली है, हाँ, और वो लोग ओपनिंग डिस्काउंट भी दे रहे हैं, चलते हैं वहां पर। यार मेरी सिल्वर सैंडल ना टूट भी गई है। अंगूरी, आइए हम इधर है। आप आ गए का लड्डू के भैया? ये कैसी बेतुकी की बातें कर रही हो? आ गए तभी तो तुम्हारे सामने खड़े हैं ना पगली। तो खड़े का है, जाइए हाथ पैर धो लीजिए, हमको डिस्टर्ब नहीं कीजिए। वो डिस्टर्ब होता है पगली। सही पकड़े हैं, आ जाइए। ये आज तुम हमसे ये उल्टा सा व्यवहार क्यों कर रही हो? हटिया, हम उल्टा व्यवहार कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं ना, देखिए। काम? ये खाली कागज पे ये कसीदे से क्या कर रही हो? हटिया, देखिए देखिए का है, का है? हम फैशन डिजाइन का बिजनेस शुरू किए हैं। फैशन डिजाइनिंग? वो फैशन डिजाइनिंग होता है पगली। सही पकड़े हैं। और तुम्हें फैशन डिजाइनिंग की स्पेलिंग भी पता है? FASHIONDESIGNING। ये सिर्फ फैशन डिजाइनिंग की स्पेलिंग याद करने से कुछ नहीं होता, इसके लिए 4-5 साल का कोर्स करना पड़ता है, समझी? हाँ दया, नहीं नहीं, उसकी कोनो जरूरत नहीं है। वो भरभूति जी है ना, वो हमको बोले कि बचपन से ही हमारे अंदर फैशन डिजाइन भरा हुआ है। अच्छा, तो ये आग तुम्हारे दिमाग में भभूति जी ने लगाई है। अरे यार, ये भभूति जी का क्या करें हम? हमारी भोली वाली बीवी के हाथ में तोता पकड़ा देते और तुम होगी तोता पाल लेती हो। हाँ दया, हम कहाँ तोता पाले हैं। और भरभूति जी है, भरभूति जी है जो हमारे अंदर का टैलेंट जानते हैं। वो टैलेंट होता पगली। हाँ वही जानते हैं हमको, वही हमको पहचानते हैं। घुइयां पहचानते हैं वो तुमको। लोगों के घरों में आग लगाते फिरते हैं, लोगों की बैंड बजाते फिरते हैं वो। लड्डू के भैया देखिए देखिए, आप हमको अंडरगारमेंट कर रहे हैं। अरे वो अंडर एस्टिमेट होता पगली। सही पकड़े हैं, हाँ वही कर रहे हैं। अरे चलो उठो उठो उठाओ ये सब अपना बोरिया बिस्तरा और हमारे लिए खाना लगाओ। सारी हम काम कर रहे थे, हम खाना नहीं बनाया आज। बट नहीं बन सकती है फैशन डिजाइनर में, खाना बना नहीं बनाया। बट